फसल की बुआई का समय शुरू हो चुका है। किसानों को लगातार खाद और बीज की आवश्यकता है। फिरोजाबाद में मिर्च की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके अलावा भी कई फसलें हैं जिनकी बुआई के लिए खाद की आवश्यकता है। तमाम खबरें आ रही हैं कि डीएपी की किल्लत है, खाद की किल्लत है। आखिर क्या वाकई ज़मीनी हकीकत यह है कि लोगों को, जो किसान हैं, उनको डीएपी या खाद नहीं मिल पा रही है? हमारे साथ फिरोजाबाद के जिला अधिकारी रमेश रंजन हैं। बातचीत करेंगे आखिर किसानों की समस्या का समाधान क्या है और ज़मीनी हकीकत क्या है। सर, सबसे पहले तो जो डीएपी और सरकारी दुकानें बंद मिलने का सिलसिला चल रहा है, आपकी टीमें भी फील्ड में है लगातार, प्राइवेट वेंडर्स को सस्पेंड भी किया गया है। पूरा क्या मामला है खाद को लेकर और क्या कर रहा है जिला प्रशासन? नमस्कार रंजीत जी, आपके चैनल के माध्यम से बेसिकली मैं इसमें 5-6 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो अपने जनपद में देखिए अभी धान का लगभग 40,000 हेक्टेयर के आसपास एरिया है और 12,000 हेक्टेयर के आसपास मिर्च का है। दोनों की बुआई के सीज़न चल रहे हैं बीच में। तो ऐसा जनपद में डीएपी में किल्लत नहीं है, ये गलत न्यूज़ है। मैं उसको थोड़ा डिफाइन करना चाहूँगा। जो भारत सरकार के नॉर्म्स हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से भी, कि प्रत्येक 1 एकड़ पर मैक्सिमम जो डीएपी का कंजम्पशन होना चाहिए धान वाली चीज़ों में या मिर्च के लिए, लगभग 1 यूनिट मतलब 1 कट्टा 50 किलो का जो 1 इनका बैग आता है डीएपी का, उतना होना चाहिए। जनरली पहले एक जो ट्रेडिशन थी अपने काफ़ी किसानों में, कि वो 1 कट्टे की जगह कोई 2 या कोई 3 या 4 यूज़ कर लेते थे। ओवर कंजम्पशन हो रही थी, तो भारत सरकार ने भी काफ़ी सारे शासनादेश जारी किए थे, फिर बीच में गवर्नमेंट ने भी किया था यहाँ से भी। तो पर एकड़ 1 कट्टा के हिसाब से फॉर्मूला फिर फिक्स हुआ। उसी को हम लोग जिले में इम्प्लीमेंट करा भी रहे हैं। तो ऐसा उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से भी कंटिन्यूअस डीएपी की सप्लाई किया जा रहा है। उसमें किसानों से भी ये अपील है कि देखिए ओवर कंजम्पशन करने से जो रिपोर्टें हैं कि वो केमिकल फर्टिलाइजर आप ज़्यादा देंगे तो सॉइल की अपनी जो गुणवत्ता है, फर्टिलिटी है, वो खराब होती है। आने वाले समय में और भी बीमारियां उन चीज़ों से होना शुरू हो जाता है। एक तो उसके कारण भी जानना जरूरी कि ओवर कंजम्पशन करने से कोई ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है, इनफैक्ट वो चीज़ें और ख़राब होती है। तो 1 एकड़ पर 1 कट्टा डीएपी के हिसाब से जो नॉर्म्स फिक्स किए गए हैं, ये सब जगह लगभग हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। सर, एक जी जी। इशू ये भी आ रहा है कि जो डॉक्यूमेंटेशन मांगा जा रहा है किसानों से, खतौनी दिखाने को लेकर भी चर्चाएं हैं कि किसान जाएगा खतौनी दिखाएगा। पूरी क्या प्रक्रिया है और कहाँ पे ये सारी चीजें पे क्रिएट कर रही हैं? देखिए जो अपनी सहकारी समितियां हैं जिनके माध्यम से हम लोग मैक्सिमम सरकारी तरीके से खाद का डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं। इसके अलावा जो इफ़को है, क्रिप्को है और प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनके भी काफ़ी सारे फर्टिलाइजर के सेंटर्स हैं अपने यहाँ। तो जो समितियां हैं वहाँ पहले से रजिस्टर्ड इनके अपने किसान होते हैं। उनका तो आपके पास डेटा मिल जाता है कि उनके पास टोटल कितना रकबा है, क्या जोत एरिया, ये सारा डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहले से उपलब्ध होती है। बट उसके अलावा भी काफ़ी और भी किसान, जैसे अपने जनपद में लगभग 3 लाख प्लस किसानों को अभी पीएम किसान योजना इसमें सम्मिलित किया गया है। और अगर आप देखेंगे जो समितियों पे लगभग 1 लाख किसान के आसपास हैं, तो अभी काफ़ी उसमें गैप है। तो जो किसान जो समिति के सदस्य नहीं हैं, तो ऐसे केसेस में आपको ये नहीं पता चलेगा कि उनके पास कितना जोत एरिया है, कितना रकबा है। तो उसके लिए हम लोगों ने, ये सरकार के पहले से भी नियम है कि आप खतौनी का कागज़ लेकर जाएंगे और खतौनी का कागज़ का डेटा जो हमारे सचिव हैं या प्राइवेट दुकानें भी हैं, उसको उसमें लिखेंगे कि उनका आधार नंबर क्या है, कितना रकबा है, कितना एरिया है, उसके हिसाब से जो मिलना चाहिए उतना हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। सर, समिति, जो सहकारी समितियां हैं वो बंद मिलने की भी खबरें आती हैं। वजह क्या है और किस तरीके से उसका समाधान किया गया? इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, जो प्राइवेट वेंडर्स सस्पेंड किए गए हैं, वजह क्या रही और उस किस तरीके से किसान को अब सहूलियत दिए जाने का काम किया जा रहा है? जी जी। देखिए जो सरकारी समितियां आती हैं उसमें बेसिकली जैसे अपने जनपद का देखें तो लगभग 50% जगह सचिव हैं आज के डेट में। तो मैक्सिमम सचिव के पास डबल चार्ज है और अकाउंटेंट भी लगभग 50-60% केसेस में उसमें भी काफ़ी जब वैकेंसी है। तो हम लोगों ने ये निकाला था कि जो सचिव अल्टरनेट डे पर उपलब्ध रहेंगे, आज ए सेंटर पर कल बी सेंटर पर सपोज, तो उनके मोबाइल नंबर और किस दिनांक पे किस डेट में कहाँ उपलब्ध रहेंगे, वो पूरी सूची पूरे सहकारी समितियों में सब जगह साइन बोर्ड पर लिखवा दिया गया है। उसके साथ ही जो रेट है पर यूनिट इनका, उसको भी लिखवाया गया है। तो एक लिए व्यवस्था रखी गई कि सब जगह सचिव रहेंगे, अकाउंटेंट तो ऑलरेडी काफ़ी जगह हैं, प्लस हमने जो हमारे लेखपाल हैं, पंचायत सहायक हैं, ये लोग भी मदद करने के लिए पैरेलल में इनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं इनके द्वारा कंटिन्यूअस विजिट किया जा रहा है। वैसे सचिव या वैसी टीम जो बिना किसी परमिशन का, बिना ऑथोराइज सैंक्शन लीव का भागे हुए हैं,
उन पे भी पैरेलल में कार्रवाई किया जा रहा है। जो दूसरा पार्ट था, जो प्राइवेट दुकानें हैं, उसमें भी काफ़ी जगह जहाँ जांच किया गया, उनके द्वारा अभिलेख रख रखाव सपोज नहीं हो रहा है कि उन्होंने किसको फर्टिलाइजर कितना दिया, वो डेटा नहीं है, रजिस्टर में अद्यतन सूचनाएं नहीं है। उसमें भी जो कंप्लेन आई थी, उसके बेसिस पे कुछ दुकानों के लाइसेंस को निलंबित किए गए हैं। हाँ सर, आखिरी सवाल मेरा ये है, क्योंकि मिर्च की खेती और उसकी पौध की जो बुआई है अभी शुरू हो चुकी है, लेकिन हर बार ये दिक्कत आती है कि जो बीज है उसको ब्लैक किया जाता है, एक तरीके से लोगों को मुहैया नहीं हो पाता बीज। उसके लिए आपकी तरफ से क्या है और किस तरीके से समाधान किया गया? देखिए, इसमें अपने किसान भाइयों के साथ भी हम लोग कंटिन्यूस मीटिंग्स पिछले 3-4 महीने से कंटिन्यू चल रहा है। अपने जनपद में बीज के लिए कहीं कोई इशू नहीं है, जितने इनके समितियां हैं और बाकी जगह भी बीज सफिशिएंट मात्रा में सब जगह उपलब्ध है। किसान उसको अपने समय से ले भी रहे हैं, इसमें कहीं कंप्लेन नहीं है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर जो जिलाधिकारी रमेश रंजन है, उनका कहना है कि कहीं भी डीएपी या खाद की किल्लत नहीं है, बस जो पहले जो देने की तादाद थी उसको थोड़ा कम किया गया है, क्योंकि जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो भी बनी रहनी चाहिए। उसकी जो उपजाऊ भूमि की दरकार है, जो उपजाऊ होना चाहिए, उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं खाद संयमित मात्रा में लगानी चाहिए। फिरोजाबाद में एबीपी न्यूज़ के लिए रंजीत गुप्ता।